हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, क्योंकि आज इमरान खान एक बहुत बड़ी रैली कर रहे हैं और कल उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन फेस करना है अपनी पार्लियामेंट में। और माना जा रहा है कि उनके पास अब सपोर्ट नहीं है, जो कोलिशन पार्टनर्स थे उनके, वो उनको छोड़ के जा चुके हैं और देर सवेर उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन ब्रेक से पहले बात किसी और चली गई थी, मैं रिक्वेस्ट करता हूं हम वापस आके मुद्दे पर बात करें। बात इतनी इस पर हम लोग बहस कर रहे हैं बार बार कि ये सब फौज की वजह से है, फौज का इंजीनियर्ड है, या जो जैसा अभी हमारे साथ कह रहे थे हामिद साहब की फौज न्यूट्रल हो गई। अब उनको नहीं लगता कि फौज अब इसमें बहुत ज्यादा दखल देती है। आरजू, मुझे नहीं लगता कि फौज न्यूट्रल हो गई है और ना ही फौज न्यूट्रल हो सकती है, क्योंकि इनको आदत पड़ चुकी है इसी तरह से हुकूमत चलाने की। अगर हम ये कह सकते हैं कि नवाज शरीफ को कह सकते हैं कि वो करप्ट है, हम जरदारी साहब को कह सकते हैं करप्शन के लिए, इवन इमरान खान साहब को कह सकते हैं, तो फिर हम आसिम सलीम बाजवा को क्यों नहीं कह सकते। अगर हम फौज के ऊपर उंगली उठाएंगे तो यहाँ पे कानून बन जाते हैं कि आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इन लोगों को कुछ कहना जो है वो सही नहीं लगता लोगों को। ऐसा क्यों है, यही चीज तो मैं बता रही हूँ कि अब बच्चे को पता है कि गवर्नमेंट कैसे आती है पाकिस्तान में और कैसे जाती है, और इनके पीछे सिर्फ और सिर्फ फौज का हाथ होता है और सिर्फ फौज ही है जो सबको चला रही है। इनके जो रिटायर्ड जनरल्स हैं वो सारे सिविलियन इदारों में क्यों बैठे हुए हैं? स्टील मिल बरसों से बंद पड़ी है, लेकिन स्टील मिल का हेड जो है वो एक रिटायर्ड जनरल है। इसी तरह से जब ये टॉक शोज होते हैं तो उसमें बैठ के ये सिवाय डिफेंस के हर टॉपिक पे अच्छा आरजू, लेकिन एक चीज फिर आप बताइए, फिर ये ऐसा क्यों है कि अचानक फौज इनके खिलाफ हो गई? अचानक नहीं हुई। तो एक हम यहाँ जो हमने सबसे ज्यादा सुना जिसके बारे में कि आपकी आईएसआई की डीजी की अपॉइंटमेंट थी, ये किसी और को चाहते थे, वहां के आर्मी चीफ कुछ और चाहते थे। तो इमरान खान खुद इतना बड़ा झगड़ा मोल क्यों लेंगे फौज से, या क्यों लिया? देखिए इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जो चीजें भी हैंडल करने की कोशिश की, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो चाहे इकोनॉमी हो, वो बुरी तरह से नाकाम रहे। कब तक दूसरों से पैसे मांग मांग के मुल्क चलेगा? पहले भी पैसे लिए जाते थे, ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, लेकिन जितना ज्यादा एक्सपोज इमरान खान साहब के टाइम में हो गया, चाहे उनकी नादानी हो, उनका भोलापन हो, कुछ भी कह लें, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा इन चीजों को एक्सपोज कर दिया। तो जाहिर है यही चीज जो है फिर फौज के ऊपर भी सवाल उठने लगे, बार बार कहा जाने लगा कि इनको फौज लाइए। पहले लोगों को भी यही लाते थे, लेकिन कभी इतना लोगों ने कहा नहीं। तो अब जाहिर है इनको हटा के किसी ऐसे को लाना है जो इन डैमेजेस को भर सके, इनको सही कर पाए। मतलब आप कह रहे हैं कि वहां बाजवा साहब की फौज ने जो एक्सपेक्टेशंस की थी इनसे कि ये शायद संभाल लेंगे, नहीं संभाल पाए, नाकाबिल रहे उसमें, तो अब उन्होंने अपना सपोर्ट हटा लिया। जी हामिद जी बोलिए इस पर। इसके ऊपर मेरा ख्याल है आरजू का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं बहुत सारी हकीकतें हैं और बहुत सारी बातें जो हैं वो एग्जैजरेट हो जाती हैं बदकिस्मती से। इसके अंदर मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जो मौजूदा सूरत हाल है इसके अंदर पॉलिटिकल प्रोसेस शेल कंटिन्यू। बस 5 सेकंड बस। ये जो आप टीवी जो तस्वीरें देख रहे हैं इस्लामाबाद से, इमरान खान अब लाइव बोल रहे हैं वहां पर, आप उसकी लाइव पिक्चर्स देख रहे हैं, और मौका मिला तो हो सकता है हम कुछ उसका हिस्सा सुनाएंगे भी। जी कंटिन्यू। अच्छा, और एक बात मैं ये जरूर कहूंगा कि अभी अब चूंकि टॉपिक से हटी थी आरती, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप जो कह रहे थे ना कि रॉ के ऑफिसेज आपको भी शायद मालूम नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि अगर आपने रॉ के ऑफिसेज का जानना है तो वो EU डिसइंफो लैब से पता चल जाता है, श्रीवास्तव ग्रुप से पता चल जाता है। ISI फोबिया जो है वो इंडिया के लिए भी बड़ा खतरनाक है। इंडिया को इस फोबिया से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि हमने जहां एक यूनाइटेड नेशन में 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ तो हमने डे एक्सेप्ट करा लिया और इट इज अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ पाकिस्तान इन यूनाइटेड नेशन। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया के अंदर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि ISI फोबिया के खिलाफ भी हम कोई डे सेलिब्रेट करवा लें, ताकि आप इस फोबिया से बाहर आए। ISI कोई आपके तरफ नहीं हर वक्त होती, ना ही मैं कहता हूँ रॉ हर वक्त होती है। वी नीड टू वर्क ऑन हार्मनी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर हम इस पे काम कर लें, हम दोनों मुल्कों की जो सेना है उसको भी आराम मिल जाएगा और जो जनता है वो तो क्लोज हो जाएगी। वो टाइम मैं आपको बताऊं, वो हारमोनी की आप बात कर रहे हैं ना, वो हारमोनी की का मौका आपको 75 साल मिला। आप लोगों ने क्या किया? 4 वॉर्स के कन्वेंशनल वॉर्स इंडिया के साथ, और आपने जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद फैलाया। 32 साल मैं आपको बताता हूं, आपने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करवाया। देखें मैं आपको बताऊं, मैं नहीं आपकी तरह क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की आप बात करेंगे तो मैं तो आपके जो 35 जो फौरन वहां पर काबुल में थे वो सारे टेररिज्म ही ला रहे थे पाकिस्तान में। प्लीज आईना देख लीजिए, और इंडिया को नहीं, मैं आपको पूरी दुनिया को बता रहा हूँ। अगर आप टेररिज्म की बात करेंगे तो पाकिस्तान ने इंडियन टेररिज्म को सबसे ज्यादा सफर किया है।
FATF के लिस्ट में आप लोग क्यों हैं? अच्छा, मैं इस पे कहना चाहता हूं, एक सेकेंड, मैं बिकॉज हम लोग आज पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात डिस्कस कर रहे हैं। आरती, आप जितनी भी कोशिश कर लेंगे कि आप इनको मनवा नहीं पाएंगे, ये आप भी जानती हैं। आप जो कह रही हैं वो कबूल तो कर नहीं लेंगे। बताना चाह रहा हूँ, पीटीआई के नहीं, ये ISI के रिप्रेजेंटेटिव बन के बैठे हैं इधर, ये मुसलसल फौज को ही डिफेंड कर रहे हैं। ये नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ उस खौफ से आपको बाहर लाना चाह रहा हूँ जो मीडिया में या पब्लिक में परसेप्शन बिल्ड की जा रही है। हामिद साहब, मैं इंडियन मीडिया ही हूं, मैं ही कह रहा हूं, छोड़िए, मैं तो कह रहा हूं इस बात से आगे बढ़िए। बात ये हो रही थी, बात ये फौज की बात इसलिए उठी क्योंकि आपके यहाँ आप सबने कबूल किया, 4 बार सीधे जनरलों ने रूल किया है, और उसके बाद आप ही के पॉलिटिशियंस कहते आए कि अब वो बैकडोर से रूल कर रहे हैं। आप ही के विपक्ष के लोग, अपोजिशन के लोगों ने इनको कठपुतली कहा, कठपुतली सरकार कहा। तो ये बातें हमारी तरफ से नहीं आई हैं, ये आप ही की तरफ से आई हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये मैं अपनी हमारी जो इंटरनल वीकनेस है, मैं उससे इनकार नहीं करता कि बदकिस्मती से हमारे खुद पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने बहुत सारे अच्छे मौके, अपॉर्चुनिटीज को जाया किया और छोटे से फायदे के लिए उन्होंने खुद फौज को इक्तदार दिया। अच्छा, इतना और बता दीजिए, मैं फिर नेक्स्ट मेहमान पर जाऊं। इमरान खान ने 4 साल जो काम किया, वो इंडिपेंडेंट व्यू दीजिए, वो किसी को कैसा लगा, छोड़िए, लोगों को कैसा लगा है? मेरा ख्याल है कि प्राइस हाइक के अलावा लोग पूरी तरह इमरान खान के साथ हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि जो उसकी फॉरेन पॉलिसी की चेंज है, लोगों को वो समझ आ रही है कि इंडिपेंडेंट पाकिस्तान के लिए चेंज इन फॉरेन पॉलिसी इज वेरी मच रिक्वायर्ड। और महंगाई के अलावा बाकी सब मुद्दों से लोग खुश हैं इमरान खान से। आरजू जी, इमरान खान ने, मैंने यही तो कहा था कि इन लोगों का जो अमेरिका के साथ अलायंस रहा 75 साल, उसकी वजह से ये लोग डूबे हैं, और इन लोगों ने जो इस्लामिक टेररिज्म की जो फॉरेन पॉलिसी बनाई वो उनको ले डूबी है। अब इमरान खान 75 साल के बाद मोदी जी को उन्होंने इतनी गालियां निकाली, पूरे 4 साल में सिर्फ एक ही काम था उनका, हर प्लेटफॉर्म पे जाना, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाना, इंडिया को गालियां निकालना, हिंदुओं को गालियां निकालना, मोदी जी को गालियां निकालनी, और फिर कहते हैं कि इनके साथ क्या हुआ। इनके साथ वही हुआ बेसिकली जो ये इंडिया के लिए चाहते थे। इनके साथ ये प्रॉब्लम है कि इमरान खान ने कुछ भी इकोनॉमिक लेवल पे जीरो काम किया। उन्होंने देखिए सीपेक जो इन्होंने शुरू किया था चाइना के साथ, उसके कोई बेनिफिट्स नहीं है, उल्टा उसमें और भी कर्जे में डूब ले गए। आप कह रहे हैं इमरान खान की ख्वाहिश ही पूरी हुई है, बस वो वाली जो इंडिया के लिए चाहिए थी वो खुद के लिए हो गई पूरी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।